अगर इनको जोड़ना है तो इटली चले जाएं, वहां अपनी नानी का घर संभाले, शादी करे। 50-52 साल के हो गए, 2-4 साल बाद तो शादी भी नहीं होगी, तो अभी शादी कर ले, वहां पे बीवी बच्चे पैदा करे। पॉलिटिक्स इनके बस की है नहीं, और भारत में तो बिल्कुल भी नहीं है मोदी और योगी के रहते हुए। तो भारत जोड़ो यात्रा करी है, जो लगता है कुछ उसका फायदा होगा, मिलेगा। फायदा होगा ना भैया, किसको? राहुल गांधी को। बस फर्क इतना है, अगले जन्म में होगा। अभी 3000 किलोमीटर पैदल यात्रा चल के है, जिसका नाम था सो कॉल्ड भारत यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा। उसमें जोड़ा किसको किसको? कन्हैया कुमार को, जो बोलता था, खुद ही बोलता था भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अगर लोकतंत्र खतरे में होता तो 3000 किलोमीटर की पैदल यात्रा जहर उगलते हुए नहीं बिताते। कांग्रेस की हालत क्या है अभी? बहुत खराब है। तो और पहली बात, राहुल गांधी को तो आप मत लो चेहरे के तौर पे। जब मोदी ने बोल दिया क्या बोल दिया कि जितना मरीज बाहर शोर मचाओ खिलेगा फूल, ऐसे है। वो कहते नहीं जिसकी लाठी उसी की भैंस। जितना मर्जी शोर मचा लो, अंदर फूल ही खिलेगा। इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा खत्म कहाँ की थी? कश्मीर में। जब इनके राज था 70 साल का, इनसे पूछो तो आज तक कश्मीर गए थे भाई बहनों? कभी स्केटिंग की है बिना एस्कॉर्ट्स के? कभी झंडा फहराया है? सभी तो बिल्कुल अच्छी हुई है, लेकिन किसने की है ये बेचारे इसको मालूम नहीं अभी, क्योंकि अभी उस लेवल का इसके देखिए आईक्यू लेवल जो है ना टेम्परेचर से भी कम है। उसके ऐसी पार्टी के बंदे पढ़ा रहे भाई तूने क्या बोल दिया, उसको हम कैसे इसका जो है लिपापोती करें, इसकी बात को जो है थोड़ा सा पॉलिश करें और करें। इसलिए इसमें गलती इसकी नहीं है, ये डीएनए में ये खराबी है। आप किसी कंट्री में चले जाओ, जैसे माइक लेके घूम रहे हो, आप किसी के आगे बोलो कि यू नो मोदी, जवाब देगा या ही इज अ वंडरफुल मैन, गलत नहीं बोलेगा। और मैंने कहने क्या बोला, ये अक्लमंद बंदा है, तो जितनी बुद्धि होगी उतनी तो बात करेगा नहीं ये। अगर हम बात कर ले भाई, इनके सगे जीजे की बात कर ले, कौन सा दूध का धुला हुआ है ये, लेकिन नाम नहीं लूंगा मैं। इनकी राजमाता जो है, जो इटली में क्या करती थी वो तो पूरी दुनिया जानती है, वो कोई दूध धुली नहीं है। दूसरी बात है कि बड़े अफसोस की बात है, अपने आप को कहता है कि 50 साल का युवा हमारे घरों में होता है, 50 साल का चाचा होता है, युवा नहीं होता है। मतलब बीजेपी को कहते हैं सांप्रदायिकता और सांप्रदायिकता खुद फैला रहे थे। देखिए, आप एक धर्म विशेष की वोट लेने के लिए आपने, और इन्हीं के नक्शे कदम पे केजरीवाल साहब हुई, ममता बनर्जी हुई, ये सब लोगों ने ऐसी राजनीति कर दी, एक धर्म विशेष को पकड़ लो, दूसरे का विरोध करते रहो। जब मशीनें कौन लेके आया था? राजीव गांधी लेके आया था ना। मशीनें कौन सी? ये पूरा बोलिए। हाँ, लेके आया था ना राजीव गांधी। वो सबसे मोदी से भी ज्यादा वोटों से जीता था। इनको पता चल गया, बीजेपी वालों को। इन्होंने कहा चुप करो, 70 साल तो हमने राज करा, बाकी तुम भी 20-25 साल कर लो। बट कांग्रेस में अगर कोई अच्छा चेहरा है, उसको लेके आएंगे सामने, वो तब कुछ हो सकता है। अदरवाइज राहुल गांधी को सामने रख के कुछ नहीं कर पाएगी कांग्रेस। बीजेपी का एक चेहरा है एस जयशंकर, जिसको मैं प्रमोट करूंगा एज ए पीएम उम्मीदवार। एक्चुअली बंदा ये फ्रस्ट्रेट हो चुका है। जो बंदा 4 महीने पैदल चलेगा, जो बंदा हर 2 महीने में थाईलैंड जाया करता है, उसको आप जाने ही दोगे तो बेचारा क्या करेगा वो? कहीं ना कहीं तो अपनी फसल निकालेगा ना वो। दूसरी बात है कि बड़े अफसोस की बात है, अपने आप को कहता है कि 50 साल का युवा हमारे घरों में होता है, 50 साल का चाचा होता है, युवा नहीं होता है। दूसरी बात ये कि हाँ चलो 52 साल होगा, मतलब मैंने 2 साल उनको कम कर दिया है, तो हम लोग घरों में 50-52 साल का होता है, युवा नहीं होता है। हम लोग को चाचा आ रहे हैं, हम लोग तो चाचे कहते हैं ना भाई, 50 साल का युवा तो होता नहीं है। दूसरी बात है कि देखिए, ये जो है ना 50 साल का जो है, ये अक्लमंद बंदा है। ये देखिए, अक्लमंद 2 वर्ड्स मैंने बोले हैं, मैंने सिंगल वर्ड नहीं है, ये अक्लमंद बंदा है। ये राजनीतिक डिफरेंसेस सब जगह होती हैं, इसका ये नहीं मतलब कि आप जाके वहां पे नाचना शुरू कर दो और पर्दे सारे खोलना शुरू कर दो। अपने घर का देख लो आप, चलो ठीक है, तो बात कर रहे हो आप। अगर हम बात कर ले भाई, इनके सगे जीजे की बात कर ले, कौन सा दूध का धुला हुआ है ये, लेकिन नाम नहीं लूंगा मैं। इनकी राजमाता जो है, जो इटली में क्या करती थी वो तो पूरी दुनिया जानती है, वो कोई दूध धुली नहीं है। पहले भाई तो अपना घर देख लो, उसके बाद कीचड़ उछालना दूसरों पे, सीधी सी बात है। तो आपको क्या कहाँ तक ठीक लगता है, जहाँ एक तरफ इटली के प्रधानमंत्री आके मतलब मोदी जी की तारीफ करती कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उनका बड़ा एक नाम हो रहा है, और उसी समय अगला बयान आता है राहुल गांधी का कि मतलब यहाँ पे लोकतंत्र दबाया जा रहा है, वहाँ पे वो एक छवि खराब कर रहे हैं। सर ऐसा है ना, वर्ल्ड में लगभग 195+ कंट्रीज है। आप किसी कंट्री में चले जाओ, जैसे माइक लेके घूम रहे हो, आप किसी के आगे बोलो कि यू नो मोदी, जवाब देगा या ही इज अ वंडरफुल मैन, गलत नहीं बोलेगा। और मैंने कहने क्या बोला, ये अक्लमंद बंदा है, तो जितनी बुद्धि होगी उतनी तो बात करेगा नहीं ये। तो ये जो बात यही सी मैंने आपने देखा होगा, ये मंच पे भी फ्लो में बोल तो जाता है,
उसका इसी के पार्टी के बंदे पढ़ा रहे भाई तूने क्या बोल दिया, इसको हम कैसे इसका जो है लिपापोती करें, इसकी बात को जो है थोड़ा सा पॉलिश करे और करें। इसलिए इसमें गलती इसकी नहीं है, ये डीएनए में ये खराबी है, डीएनए में ये खराबी है। बिल्कुल। तो ऐसे तमाम इनके बयान आते रहते हैं। अब एक सवाल मेरा, भारत जोड़ो यात्रा इन्होंने करी है, कांग्रेस और इनके जो समर्थक है वो दावा कर रहे हैं कि काफी छवि बदली है, तो आपको लगता है क्या छवि बदली है भारत जोड़ो यात्रा से? नहीं, बिल्कुल छवि बदली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा खत्म कहाँ की थी? कश्मीर में। जब इनके राज था 70 साल का, इनसे पूछो तो आज तक कश्मीर गए थे भाई बहन, कभी स्केटिंग की है बिना एस्कॉर्ट्स के, कभी झंडा फहराया, कभी झंडा फहराया है? छवि तो बिल्कुल अच्छी हुई है, लेकिन किसने की है ये बेचारे इसको मालूम नहीं है अभी, क्योंकि अभी उस लेवल का इसके देखिए आईक्यू लेवल जो है ना टेम्परेचर से भी कम है। आईक्यू लेवल टेम्परेचर से तो ठीक है, इसको जो बोलता है कहते हैं बच्चों का चल माफ किया यार, बोल दिया तो इसका ये हाल है, तो माफ कर दिया करो, माफ कर तो इसको मत दिल पे मत दिया करो इसलिए। तो अगर लोकतंत्र खतरे में होता तो 3000 किलोमीटर की पैदल यात्रा जहर उगलते हुए नहीं बिताते। ठीक है, लोकतंत्र वो उनका क्या है यार, वो तो एंटरटेनमेंट, सच में ही एंटरटेनमेंट बन गए हैं। उनके प्रवक्ता जहां जहां बोलते हैं, जहां जहां राहुल गांधी के चरण पड़ते हैं, वहां वहां से कांग्रेस साफ हो जाती है। वो कभी बोलेंगे ईवीएम खतरे में है, ईवीएम को हैक कर लिया। अगर ईवीएम को ही हैक करना होता तो अभी रिसेंटली चुनाव हुए थे, हिमाचल में उनकी सरकार नहीं आती, उसके बाद पंजाब में आम आदमी नहीं आती, केसीआर नहीं होता, स्टैलिन नहीं होता, छत्तीसगढ़ में बघेल नहीं होते, फिर वहां पे राजस्थान में ये कौन है, गहलोत नहीं होता। तो भैया ये जो भी बोलते हैं इनको बोलने दो। अभी 3000 किलोमीटर पैदल यात्रा चल के है जिसका नाम था सो कॉल्ड भारत यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा। उसमें जोड़ा किसको किसको? कन्हैया कुमार को, जो बोलता था, खुद ही बोलता था भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। उसके बाद शुरू वहां से की, फिर खत्म कहाँ किया? जाके कश्मीर में, जहाँ पे ले लिया अब्दुल्ला को अपने साथ, जो बोलता था 370 हट जाएगा तो भारत का कोई झंडा तिरंगा उठाने वाला यहाँ नहीं बचेगा। तो भैया ऐसे लोगों को कौन सीरियसली लेगा? मैं इनको यही कहना चाहूंगा, तुम्हें सनातन का विरोध करना है बिल्कुल कीजिए, भारत का विरोध करना है बिल्कुल कीजिए, प्रधानमंत्री का विरोध करना है बिल्कुल कीजिए, लेकिन अपने औकात में रह के कीजिए, और भारत में रहकर तो कतई मत कीजिए, वरना तुम एकदम से साफ हो जाओगे। जो अभी बच्चे कुछ हो ना, वो भी चले जाओगे, जीरो हो जाओगे। भारत जोड़ो यात्रा करी है, जो लगता है कुछ उसका फायदा होगा, मिलेगा? फायदा होगा ना भैया, किसको? राहुल गांधी को। बस फर्क इतना है, अगले जन्म में होगा, अगले जन्म, इस जन्म में तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। अगर इनको जोड़ना है, प्रधानमंत्री बनने का, अगर इनको जोड़ना है तो इटली चले जाएं, वहां अपनी नानी का घर संभाले, शादी करे। 50-52 साल के हो गए, 2-4 साल बाद तो शादी भी नहीं होगी, तो अभी शादी कर ले, वहां पे बीवी बच्चे पैदा करे। पॉलिटिक्स इनके बस की है नहीं, और भारत में तो बिल्कुल भी नहीं है मोदी और योगी के रहते हुए। तो आप वहीं पे कहीं पे देखिए जहाँ पे आपका स्कोप है थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स में आने का। बिल्कुल भी नहीं। 2024 में चाय वाला है, उसके बाद 29 में गाय वाला आ जाएगा, फिर जब तक वो बुढ़ा नहीं हो जाता तब तक वो भी बने रहेंगे वहीं पे। तो ये कहाँ दिखेंगे? आपको लगता नहीं? ये बात करेंगे महंगाई बेरोजगारी पे। भारत जोड़ो यात्रा में 40-50 हजार रुपए की टी शर्ट पहन के भारत जोड़ो यात्रा करते हैं। खड़गे साहब संसद में उठाते हैं भारत महंगाई का मुद्दा, और गले में स्कार्फ लपेट के आएंगे 1.5 लाख का लुइस वुइटन का। महुआ मोइत्रा 1.5-2 लाख का पर्स लेके आ रही है। तो भैया कहाँ महंगाई है? अब देखोगे 90% पॉपुलेशन आपकी मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज में जाके पिज्जा खाती है, बर्गर खाती है। तो भैया ये महंगाई है? अगर इसको महंगाई बोलते तो जो पाकिस्तान में चल रहा है उसको क्या बोलेंगे? वो बहुत सक्षम देश है। तो भैया इनके बात का कोई लॉजिक ही नहीं है, तो इनको सीधा सीधा इग्नोर कर दो। बिल्कुल, प्रधानमंत्री पद का चेहरा नहीं है आपके हिसाब से? ये प्रधानमंत्री का, ये संसद अध्यक्ष के भी चेहरे नहीं है। इनसे अच्छा राजनीति लोकल लोग करते हैं। हम जैसे लोग अगर उतर जाए ना तो इनसे अच्छी राजनीति कर लेंगे। और अगर पैदल चलने से प्रधानमंत्री होना होगा ना, तो मैं भी पैदल चल लूंगा, मैं भी प्रधानमंत्री बन के देख लूंगा क्या मजा आता है पैदल। इनके हिसाब से तो मतलब इन्होंने 3000 किलोमीटर चल लिया तो ये बहुत बड़े हो गए। तो ऐसे तो इनसे बहुत पहले भाग के वो मिल्खा सिंह को बन जाना चाहिए था प्रधानमंत्री, तो वो तो नहीं बन पाए ना अभी तक। तो ये जो भी बोलते हैं भैया सब सेंसलेस बात है, बेसलेस बात है। देखिए राहुल गांधी जी को कोई भी ना मतलब उसमें नहीं लेता, उनको हर आदमी लाइटली लेता है। अब उनके लाइटली लेने का कारण क्या है? उनका ज्ञान है, उनका ज्ञान ही नहीं है उनको, ठीक है ना? ज्ञान कहाँ है? अपनी बात को बोलते हैं और फिर उसी बात से पलटी मार जाते हैं। तो कहने का मतलब उनको एक लिखा लिखाया स्क्रिप्ट दे देते हैं और वो उसी को गाना शुरू कर देते हैं। हाँ, स्क्रिप्टेड। आप देखिए ना, वहां गए केरला में जाकर के कह रहे हैं अब राहुल गांधी तो मर गया है, मर गया। अब बताइए,
मैंने मार दिया राहुल गांधी को। आप बताइए, जिस आदमी को वो कह रहा है कि मैंने मार दिया है, तो वो क्या मतलब फिर कहाँ से आ गया वो उसका भूत जा रहा है क्या, उसका भूत उसको वो कर रहा है क्या? तो कहने का मतलब इनका जो है ना, इनका कोई बेपेंदी के वो है। पहले इन्होंने क्या करा, मतलब एक ही धर्म विशेष पे अपनी राजनीति करते रहे, और इनको क्या है मतलब बीजेपी को कहते हैं सांप्रदायिकता है, सांप्रदायिकता, और सांप्रदायिकता खुद फैला रहे थे। देखिए, आप एक धर्म विशेष की वोट लेने के लिए आपने, और इन्हीं के नक्शे कदम पे केजरीवाल साहब हुई, ममता बनर्जी हुई, ये सब लोगों ने ऐसी राजनीति कर दी, एक धर्म विशेष को पकड़ लो, दूसरे का विरोध करते रहो। जहां इन्होंने सनातन का विरोध करते गए, गर्क में चले गए। आप देखिए, 2 राज्यों में कांग्रेस बची हुई है, और 2 राज्यों से भी अब ये जो आने वाला चुनाव होगा ना, इसमें 2 राज्यों से भी चली जाएगी। छत्तीसगढ़ और राजस्थान पड़ा हुआ इनके पास में। राजस्थान में भी हो रहा है, गहलोत और सचिन पायलट पे चल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जाने वाली क्या है, अब यादगार बन के रह जाएंगे। कांग्रेस मुक्त भारत जो मोदी जी का नारा है, वो होने जा रहा है, वो खत्म हो जाएंगे। ऐसे है, वो कहते नहीं जिसकी लाठी उसी की भैंस। जितना मर्जी चोर मचा लो, अंदर फूल ही खिलेगा, अंदर तो फूल ही खिलेगा। हाँ, अच्छा, चाहे कांग्रेस को डालो, चाहे बीजेपी को डालो। हाँ, वोट की बात कर रहा हूँ। अंदर चाहे कांग्रेस को डालो, फूल ही खिलना। कांग्रेस को भी डालो तो भी कमल। हाँ, फूल ही खिलेगा। जब मोदी ने बोल दिया क्या बोल दिया कि जितना मर्जी बार शोर मचाओ, खिलेगा फूल। मोदी जी ने कहा बोला क्यों नहीं है के अंदर तो बोला नहीं अभी। पंजाब में आम आदमी की सरकार आ गई, हिमाचल में कांग्रेस की आई है। यार वहाँ तो छोड़नी, वहाँ तो लठ का डर था, क्या चीज? वहाँ गड़बड़ी करते लठ ना खाते। वहाँ लट का डर था। और अब बाकी जगहों में नहीं हाँ, लट का डर। हाँ, ना बाकी नहीं। अच्छा, राहुल गांधी ने अभी बयान दिया है। अभी हरियाणा में भी हाँ। ऐसा होने वाला, पंजाब ऐसा जैसा होने वाला। हाँ। जब ये मशीनें आई थी, आप ये बता दो, जब मशीनें कौन लेके आया था? राजीव गांधी लेके आया था ना। मशीनें कौन सी? ये हाँ, पूरा बोलिए। हाँ, लेके आया था ना राजीव गांधी। वो सबसे मोदी से भी ज्यादा वोटों से जीता था। हाँ। इनको पता चल गया, बीजेपी वालों को। इन्होंने कहा चुप करो, 70 साल हमने राज करा, बाकी तुम भी 20-25 साल कर लो, ये मशीनें चलने दो। तो मतलब मिले हुए हैं। हाँ, मिले हुए हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं ये, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। हाँ, 25-30 साल ये राज करेंगे, फिर कांग्रेस करेगी। बीजेपी की तरफ नो डाउट। बीजेपी की तरफ क्यों, ऐसा क्यों लगता है बीजेपी की तरफ? क्योंकि वो रूलिंग पार्टी फिलहाल में भी है, और कांग्रेस की हालत क्या है अभी, बहुत खराब है। तो और पहली बात, राहुल गांधी को तो आप मत ही लो चेहरे के तौर पे। नहीं ना, नहीं, सबसे बड़ा चेहरा तो वही है, मोदी जी के सामने बता रहे हैं। कौन बता रहा है? विपक्ष बता रहा है, पूरा विपक्ष बोल कौन विपक्ष बता रहा है? कौन बता रहा है? विपक्ष में कौन बता रहा है? सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है? सबसे पुरानी पार्टी बीजेपी के बाद? कांग्रेस है। बिल्कुल, तो उसमें जो प्रधानमंत्री पद का चेहरा है कौन है? वो राहुल गांधी ही है। नहीं, राहुल गांधी की अचीवमेंट क्या है? अचीवमेंट से छोड़िए, पर जनता ने चेहरा बना रखा है। अभी इलेक्शन हुआ है, 5 राज्यों में इलेक्शन हुए हैं, नागालैंड में और मिजोरम में। वहाँ पे क्या हालत रही है इन लोगों की? जहाँ 3 राज्यों में इलेक्शन हुए हैं, वहाँ पे क्या कांग्रेस की क्या हालत है अभी? बिल्कुल, क्या हालत है? जब थे वहाँ पे। तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो, मतलब कि मतलब सेंट्रल लेवल पे कुछ कर पाएंगे वो लोग? बात तो उन्होंने पहले ही उम्मीद छोड़ दी थी, वहाँ उनका पहले ही बयान आया था, वहाँ उनका ध्यान ही नहीं था उस चुनाव। तो उनका राहुल गांधी के चेहरे पे कुछ नहीं कर पाएंगे वो लोग। राहुल गांधी को आगे रखेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। कोई अच्छा चेहरा होना चाहिए, लाइक सचिन पायलट है, और या फिर अच्छे लोग और भी हो सकते हैं, मुझे जानकारी नहीं है इतनी ज्यादा। बट कांग्रेस में अगर कोई अच्छा चेहरा है, उसको लेके आएंगे सामने, वो तब कुछ हो सकता है। अदरवाइज राहुल गांधी को सामने रख के कुछ नहीं कर पाएगी कांग्रेस। परिवारवाद छोड़ना पड़ेगा उन लोगों को, और अच्छे लोगों को सामने लाएंगे। अच्छे जो काबिल लोग हैं उनको मौका देगी कांग्रेस, तो जरूर कुछ हो सकता है कांग्रेस का। अदरवाइज वैसे ही मतलब बर्बादी हो चुकी है कांग्रेस की। 80% बची, कुछ 20% रह गई है, वो बर्बाद हो जाएगी अगर ये हालत रही तो बीजेपी को टक्कर देनी है तो अच्छे चेहरे को लेके आओ सामने, चाहे कांग्रेस लेके आए, चाहे कोई और पार्टी लेके आए, चाहे गठबंधन भी कर रहे हैं ना, तो अच्छे चेहरे सामने आने चाहिए। बीजेपी का एक चेहरा है एस जयशंकर, जिसको मैं प्रमोट करूंगा एज ए पीएम उम्मीदवार। मतलब मैं सपोर्ट करूंगा उनको एज ए पीएम, अगर वो 24 में उनका चेहरा उनका सामने आता है तो। मोदी को नहीं करूंगा उतना ज़्यादा, क्योंकि वो एजुकेशन पे उतना काम नहीं कर रहे हैं। बच्चों जो भीख मांग रहे हैं रोड पे, और जो हमारे देश की अभी हालत है हेल्थ केयर की, उस पर कोई ध्यान नहीं खास ज़्यादा कुछ भी। आप देख रहे हो हालत क्या है। ये तो सरकारी हॉस्पिटल पास में है, RML हॉस्पिटल, वहाँ पे कोई इतनी कोई खास सुविधा नहीं है।
मतलब ठीक ठाक है, उतनी खास नहीं है जितनी होनी चाहिए हमारे देश में। एजुकेशन उतना अच्छा नहीं है, इतना अच्छा हमारे देश में होनी चाहिए। एग्जैक्टली चाहिए। हमारे देश में जो अभी पॉलिसी आई थी NEP 2020, उसको पूरी तरीके से लागू नहीं करा अभी तक। इतनी बुरी हालत है कि 2023 आ गया बट अभी NEP लागू नहीं हो पाई पूरी तरीके से। तो उसको लागू करके और अच्छे से एक्सपेंड करें एजुकेशन का जो कल्चर है और एजुकेशन का जो क्षेत्र है उसको और अच्छे से वो इस्टेब्लिश करें, जिससे कि देश में अच्छे एजुकेटेड लोग पैदा हो, आगे आए वो लोग, देश का विकास करें, और ये मुद्दे होने चाहिए देश के अंदर।